और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, तमिलनाडु और एमपी के बाद में अब केरल में भी कफ सिरप को बैन किया गया है और पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल अलग अलग राज्यों में इस वक्त कफ सिरप को लेकर जांच चल रही है और मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप को बैन किया गया था, जिसके सैंपल लिए गए थे। जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिन राज्यों में कफ सिरप की वजह से प्रॉब्लम हुई है, वहां जांच के नमूने जो भेजे गए थे उसमें ये खबर भी मिल रही है कि इसमें गड़बड़ी पाई गई है। साथ साथ में ये भी आश्वासन दिया गया है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी करके जो अमानक दवा है उसको जब्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कफ सिरप को प्रतिबंध कर दिया है। छिंदवाड़ा से खबर है इसी से जुड़ी हुई, जहां पर बच्चों की मौत के बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कफ सिरप की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा का मानक ज्यादा पाया गया है और इसके साथ साथ में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना मिली है। कफ सिरप में इसकी मात्रा 0.10% होनी चाहिए, लेकिन 480 गुना इसकी जो मात्रा है वो मिली है। जांच में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48% है कुल मिलाकर। खांसी वाली दवा क्यों ले रही बच्चों की जान? मासूम बच्चों की मौत, आखिर कौन देगा जवाब? पहले किसी को यकीन नहीं हुआ कि खांसी वाली दवा मासूम बच्चों की जान की दुश्मन बन गई है, लेकिन एक के बाद एक दम तोड़ते मासूम बच्चों की खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबसे पहले राजस्थान में कफ सिरप पिलाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने और फिर मौत होने की खबर सामने आई, लेकिन देखते ही देखते एमपी के छिंदवाड़ा में 11 मासूम बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। कोल्ड ड्रिंक सिरप से एक के बाद एक 11 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त रुख दिखाते हुए छापेमारी का आदेश दे दिया, जिसके बाद छापेमारी की जा रही है। पूरे प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप की बिक्री को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इधर छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद जब कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की जांच हुई तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा मानक से ज्यादा। डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना मिली। कफ सिरप में इसकी मात्रा 0.10% होनी चाहिए। जांच में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48% मिली। हालांकि कई राज्यों की सरकारें अभी भी सिरप से हुई मौत पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही हैं। खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर का कहना है कि राजस्थान में कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। मासूम बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को अभी प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, एमपी के बाद केरल में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, तमिलनाडु और एमपी के बाद में अब केरल में भी कफ सिरप को बैन किया गया है और पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल अलग अलग राज्यों में इस वक्त कफ सिरप को लेकर जांच चल रही है और मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप को बैन किया गया था, जिसके सैंपल लिए गए थे। जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिन राज्यों में कफ सिरप की वजह से प्रॉब्लम हुई है, वहां जांच के नमूने जो भेजे गए थे उसमें ये खबर भी मिल रही है कि इसमें गड़बड़ी पाई गई है। साथ साथ में ये भी आश्वासन दिया गया है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी करके जो अमानक दवा है उसको जब्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कफ सिरप को प्रतिबंध कर दिया है। छिंदवाड़ा से खबर है इसी से जुड़ी हुई, जहां पर बच्चों की मौत के बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि
कफ सिरप की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा का मानक ज्यादा पाया गया है और इसके साथ साथ में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना मिली है। कफ सिरप में इसकी मात्रा 0.10% होनी चाहिए, लेकिन 480 गुना इसकी जो मात्रा है वो मिली है। जांच में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48% है कुल मिलाकर। खांसी वाली दवा क्यों ले रही बच्चों की जान? मासूम बच्चों की मौत, आखिर कौन देगा जवाब? पहले किसी को यकीन नहीं हुआ कि खांसी वाली दवा मासूम बच्चों की जान की दुश्मन बन गई है, लेकिन एक के बाद एक दम तोड़ते मासूम बच्चों की खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबसे पहले राजस्थान में कफ सिरप पिलाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने और फिर मौत होने की खबर सामने आई, लेकिन देखते ही देखते एमपी के छिंदवाड़ा में 11 मासूम बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। कोल्ड ड्रिंक सिरप से एक के बाद एक 11 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त रुख दिखाते हुए छापेमारी का आदेश दे दिया, जिसके बाद छापेमारी की जा रही है। पूरे प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप की बिक्री को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इधर छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद जब कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की जांच हुई तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा मानक से ज्यादा। डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना मिली। कफ सिरप में इसकी मात्रा 0.10% होनी चाहिए। जांच में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48% मिली। हालांकि कई राज्यों की सरकारें अभी भी सिरप से हुई मौत पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही हैं। खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर का कहना है कि राजस्थान में कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। मासूम बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को अभी प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, MP के बाद केरल में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। मासूम बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को अभी प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, MP के बाद केरल में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को बैन कर दिया गया है।